नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलराम चौधरी उड़ान क्लासेज में एक विशेष मुद्दे के लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जनाब साउथ के बहुत ही बड़े सुपरस्टार और जिनकी पिक्चरें देखकर हम बचपन से आज बड़े हो चुके हैं। इनका नाम कौन नहीं जानता, ये चिरंजीवी साहब। आप सोच रहे होंगे कि आज उड़ान क्लासेज में इनकी पिक्चर तस्वीर क्यों है, तो इन्होंने कुछ काम ही ऐसा किया है। ऐसे तो इनको अच्छे कामों के लिए हम याद करते थे, इनकी पिक्चरें हम देखकर इनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन अब आज से हम इनके प्रशंसक नहीं हैं। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने काम इतना बड़ा किया है कि इनकी सोच है ना, वो बिल्कुल घटिया सोच है। और ऐसी सोच जो कि अपनी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रति ये जो सोच है वो दिखाती है इनकी कि समाज में अभी भी बेटे की चाह है वो कितनी है। इन जनाब को पोते की चाह है। और ये नहीं कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, पोता हो कोई, हमें कोई परेशानी नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन इस आधार पर जिनका आधार इन्होंने कहा है वो तो बिल्कुल जायज नहीं है। और मैं समझता हूं कि इन जनाब को थोड़ा सोचना चाहिए। ये समाज के आईने हैं। इनको आपको पता हो तो भाई साहब को पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला हुआ है, लेकिन इनकी जो सोच है क्या ये उन पुरस्कारों के लायक थे? क्योंकि भाई साहब की जो सोच है आपको यहां दिख ही रहा होगा कि ये बोलते क्या है कि साहब इनको कहीं डर है कि लड़की पैदा ना हो जाए। क्या ना पैदा हो जाए? लड़की पैदा ना हो जाए। और उनके क्या पैदा हो भाई साहब? एक पोता हो जो उनकी विरासत को क्या बढ़ाए, आगे बढ़ाए। भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़वाओ, लेकिन यार इतनी घटिया सोच कि लड़कियों को तुम पहले ही आपने देखा होगा जो अपने भारत में खास तौर से बहुत सी लड़कियां गर्भ में ही मार दी जाती है, गर्भ में ही मार दी जाती है, गर्भपात करवा दी जाती है। हम उस पर भी बात करेंगे। तो वो मैं पहले ये समझता था कि ये जो बेटी वाली सोच है, बेटे वाली सोच है, खास तौर से बेटे की चाह है, वो ग्रामीण एरिया में जो कि कम पढ़े लिखे हैं और खास तौर से जो महिलाएं हैं वो ये सोचती है कि उनके घर को चलाने वाला एक कम से कम बेटा होना चाहिए। लेकिन मैं गलत था। इन बड़े लोगों के बीच में भी जो समाज का आईना है, उन लोगों के बीच में भी आज भी यही सोच बनी हुई है कि उनके घर को चलाने वाला एक जो चिराग है वो बेटा होना चाहिए। मुझे आज दुख है कि जो हमारी जैसे राष्ट्रपति वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी, अगर मैं बात करूं वो महिला जो भारत का सम्मान बढ़ाने वाली कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, उसी प्रकार से आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी महिलाएं जो भारत का नाम रोशन किया है। मैं आज बात करूं मेरी कॉम, जो संतान होते हुए भी आपने देखा होगा बॉक्सिंग में इतना बड़ा काम किया है। वो सभी महिलाएं आज सोच रही होगी कि एक महिला होना कितना बड़ा जुर्म है, क्यों महिला नहीं चला सकती क्या भाई घर? तो दोस्तों इनको ये हो सकता है कल माफी भी मांग ले, लेकिन क्या होगा माफी से? आपकी ये जो अंतरात्मा है, आंतरिक जो भावना है वो बदल जाएगी क्या? ये दिखाओ कि माफी कब तक चलेगी? तो मैं अगर बात करूं तो रामचरण जी से चिरंजीवी से ये आशा नहीं थी। रामचरण जो अभिनेता है वो इनके सुपुत्र है और वो एक बड़ा नाम है। आपको तो पता ही है कि उन्होंने एक जो मूवी आई थी उनके एक नाडू नाडू ऐसा कुछ गाना है, उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, आपको पता हो तो ये है चिरंजीवी है। उन्होंने कल एक कोई फिल्मी उनका कोई पार्टी वार्टी थी तो उन्होंने ये कहा, देखिएगा सोच भाई साहब की, कि मेरा घर ऐसा लगता है लड़कियों से जैसे मैं उनके बीच घिर गया हूं और लगता है किसी हॉस्टल का गार्डन हूं लड़कियों के बीच में। वाह भाई, गजब सोच है आपकी यार।
इतने महान स्टार होकर भी आपकी ऐसी सोच, ऐसी घृणित सोच, आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए। जहां पर हम अपने 21वीं सदी के भारत में महिलाओं को एक तरफ अपने भारतीय प्रधानमंत्री जी बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी सोच वाले अभी भी बेटे की चाह में इतना व्याकुल है कि सामाजिक मंच पर खुले ओपन रूप से ये पोते के लिए कह रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि इनको सोचना चाहिए और दोस्तों आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि चीन में एक कहावत है कि महिलाएं आधा आसमान थामती है। महिला और पुरुष है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है और ये हमेशा साथ साथ है। वो सोच हमें बदलनी होगी। महिलाएं भी अपने इस समाज के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने पुरुष है। और आपने तो देखा होगा कई मामलों में तो महिलाएं हैं वो पुरुषों से आगे हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो सोच है वो पीछे ही बनी हुई है। अगर मैं बात करूं इनकी सोचों का भी कारण है। देखो इन जैसे लोगों की सोचों के कारण ही देखिएगा, मैं आपके सामने एक डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिएगा अगर मैं बात करूं दोस्तों विश्व स्तर पर, तो देखिएगा विश्व स्तर पर बात की जाए तो 56 मिलियन, कितनी भाई 56 मिलियन महिलाएं हैं जो क्या करवा लेती है, गर्भपात करवा लेती है। अब हो सकता है अधिकांशतः गर्भपात इसलिए करवा लिए जाते हो क्योंकि उन्हें कहीं पर यह पता चल जाता है कि उनके गर्भ में क्या है, बेटी है। इस कारण अधिकांशतः क्या करवा लिए जाते हैं, गर्भपात करवा लिए जाते हैं। तो विश्व में 56 मिलियन गर्भपात आप सोचकर देखिएगा, जबकि दक्षिण एवं मध्य एशिया में अनुमानतः कितने भाई 2010 और 2014 के बीच में 16 मिलियन गर्भपात हुए हैं। अपने आप में यह सोचने वाली संख्या है। और अकेले पूर्वी एशिया में कितने हुए हैं दोस्तों, 13 मिलियन गर्भपात हुए हैं। और इसी प्रकार से अगर भारत की बात करें हमें, तो भारत में होने वाले अनुमानित गर्भपात की कुल संख्या के अनुमानों में महत्वपूर्ण अंतर है। जैसे HMIS रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में भारत में हुए चौथे स्फुट प्रेरित गर्भपात की कुल संख्या 9,70,436, कितनी बड़ी संख्या है। और 2015-16 में 9,01,781, वही 2014 में और 15 में ये 9,01,839 थी और 2013-14 में ये 7,90,587 थी। बताया गया है कि असुरक्षित गर्भपात के कारण भारत में हर दिन 10 महिलाओं की क्या हो जाती है दोस्तों, मौत हो जाती है। ये बहुत ही शर्मसार है, बहुत ही दुख है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि चिरंजीवी साहब आपकी सोच बदल लीजिएगा। आपकी अगर ऐसी सोच है ना, तो हम गलत थे आपकी जो पिछले देखते थे और गर्व करते थे कि आप है समाज का आईना है, आपसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम शायद गलत थे। तो आपको ये सोच परिवर्तन करने की जरूरत है। और इन्हीं को क्यों मैं प्रत्येक भारतीय नौजवान से और प्रत्येक भारतीय व्यक्ति से कहूंगा कि आप भी अपनी सोच को क्या कीजिएगा, परिवर्तन कीजिएगा। क्योंकि आज की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कतई कमजोर नहीं है और वो अपने सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं। दोस्तों ये पुरानी सोचों को छोड़ दीजिएगा। तो मैं इतना ही कहकर आपके लिए ये छोड़कर जा रहा हूं कि आप क्या सोचते हैं और इन लोगों को सोच में परिवर्तन करना चाहिए। मिलते हैं अपनी वही एजुकेशन की क्लास में। ये एक ऐसा मुद्दा था जो बात करना जरूरी था, रहा नहीं गया और इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।